हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेरी मर्ज़ी। और आज मैं बहुत दिन के बाद आई हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और आज आप लोगों के साथ कुछ चीज़ शेयर करनी है जो मैंने पहले नहीं किया था। तो फटाफट अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी दीदी हमेशा बोलती है कि तू हमेशा सब्सक्राइब को सब्सक्राइबर ऐसा कुछ बोलते हैं, क्योंकि मेरा दांत का थोड़ा सा इधर उधर है तो हवा निकल जाता है। तो एनीवेज़ बात ये है कि अच्छा, मेरे चारों तरफ जो है चिड़िया है। तो मैं एक ग्रीनरी एरिया में रहती हूँ। बहुत ज़्यादा ही ग्रीन एरिया है मेरे चारों तरफ। एनीवेज़ सो ब्लॉग को स्टार्ट करते हुए मैंने वो सब आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, बिकॉज आप लोग भी मेरा एक फैमिली हो। तो मुझे लगा कि हाँ, शेयर करूँ आप लोगों को। अब वो टाइम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेस्ड अप लग रहा था कुछ दिन से। और एक इंटरव्यू देने गए थे, वहाँ पे क्या हुआ था मैं आप लोगों के साथ अभी वो चीज़ शेयर कर रही हूँ। एक इंटरव्यू था, गई थी मैं। और हालांकि मैं बोल दूँ कि मैं कंप्यूटर मुझे बहुत अच्छा लगता है सिखाना, ठीक है। तो मैंने सब कुछ किया अपने घर पे। मैंने ऑनलाइन में सिखा भी रही हूँ। और हालांकि बहुत लोग, मैं घर पे सिखाती हूँ तो बहुत लोगों को लगता है क्या घर पे सीखने जाएंगे ऐसा टाइम। एनीवेज उस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सबका अपना अपना थॉट है कहाँ पे वो जाएंगे सीखने के लिए। बट एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बहुत सालों से इस कंप्यूटर टीचिंग लाइन में हूँ। सो आप लोगों को मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, करूँगी अभी। तो वो मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में कर चुकी हूँ। और आईएसओ भी सर्टिफिकेट, आईएसओ भी मैंने कर लिया है। एंड जो आप लोगों का क्या बोलते हैं उसको, जो ट्रेड लाइसेंस, वो सब मैंने करके रखा है। क्योंकि अगर मुझे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है किसी को, सो मैं कर पाऊँ। तो इसी जुलाई में मैं कुछ लोगों का सर्टिफिकेट में जनरेट करके वो मैं दे दूँगी। तो 16 जुलाई को जिन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिला, मतलब 16 जुलाई होता है उस ड्यूरेशन का, तो 16 जुलाई एक डेट है। उसी डेट में मैं सर्टिफिकेट जिसका हो चुका है कंप्यूटर कोर्स, तो उन लोगों को मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। एनीवेज सो तो ये छोटा मोटा ये खुद का काम करते करते तो मैंने सोचा ठीक है, एक जॉब में भी घुसा जाए तो उधर से मैं कर लूँगी, इधर भी मैं कर लूँ। तो जॉब में गई थी, जॉब इंटरव्यू क्रैक किया। क्रैक मतलब क्या है, कोई इंटरव्यू दिया, पास हुआ। तो वो बोले कि 6 माइल में है वो सेकंड राउंड के लिए। मैंने बोला अच्छी बात है। तो सैलरी रिलेटेड बोला, मैंने बोला इतना होगा तो कर पाएंगे। अभी क्या है, मैं मुफड़ हो चुकी हूँ। मैं जितना मैं बहुत दब दब के मैंने काम किया, नहीं ठीक है चलो मिल रहा है, मैं काम कर दिया। और इधर क्या है, गुवाहाटी में एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। ये काम करो, उतना सा सैलरी देके ये काम करो, वो काम करो, ये करो, वो करो, मतलब वो करते हैं। पहले मैं कुछ नहीं बोलती थी, ये हाँ हाँ ठीक है सर, ओके सर करके मैं पूरा हाँ मैडम जी मैडम करके मैं कर देती थी काम उतना ही अमाउंट में। अभी क्या है, तो मैंने बोला इतना इतना तो देना पड़ेगा। तो बोले उन लोगों ने ठीक है चलो, तो हाँ बोला, अच्छी बात है। तो फिर मेरे को बोला कि 6 माइल में जाना होगा, आपका दूसरा ट्रेनिंग होगा ऐसा कुछ। तो बोला ठीक है चलो। तो गई, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत सारा बात बोला। फिर बोला ठीक है, आप सेकंड राउंड तो हो चुका है, आप फिर से कल कल को आओ। गई नेक्स्ट डे, तो थर्ड डे में गई। देन उन्होंने बोला कि टीचिंग क्या होता है क्या नहीं होता है। उनका 6 माइल में उनका खुद का भी इंस्टीट्यूट है। तो वो हेड ऑफिस था 6 माइल का। तो कैसा होता है क्या नहीं होता है, टीचिंग ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, दैट्स बहुत अच्छी बात ही बोल रहे थे वो।
मैंने बोला हाँ सही बात है टीचिंग। तो बोला ठीक है आप हम लोग का लैब है उधर, कंप्यूटर लैब है, आप जाके बैठो, कुछ कुछ अगर आपको ट्राई करना है, क्या करना है, अगर कुछ सॉफ्टवेयर आपको देखना है आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने बोला ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला तो कुछ कॉरल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे बैठ कर। सो जाके बैठा, वहाँ पे एक फैकल्टी था, ठीक है, फैकल्टी था। फैकल्टी जो था सॉरी थी वहाँ पे 5 जन बैठे हुए थे स्टूडेंट। और मैंने कभी ऐसा टीचिंग देखा नहीं कि वो जैसे मंत्र पढ़ते हैं ना, एक पंडित जो मंत्र पढ़ते रहते हैं ना, हम लोग हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं और मंत्र कोई पढ़ के जाता है, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, गलत प्रोनाउंस कर रहा है, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। उसी तरह वो टीचर भी थी कि वो ऐसे बोल रहा है कि हाँ इंसर्ट में जाओ, वो जाओ वो जाओ। मैंने देखा वहाँ से 2 जन या 3 जन ऐसे थे, वो बोल डर के मारे बोल भी नहीं रहे थे, ठीक है। ऐसे मतलब जा रही है, 5 जन ऐसे बैठे हैं, सपोज कंप्यूटर में ऐसे 5 जन बैठे हैं, तो कंप्यूटर उधर है और टीचर ऐसे करके बोल बोल के स्टेप बोल बोल के ऐसे करके जा रही है, आ रही है। वो नहीं देख रही है कि कुछ स्टूडेंट उसको कोप अप कर पा रहे हैं कि नहीं, और वो स्टूडेंट शायद डर के मारे मैडम को पूछ भी नहीं रही है, ठीक है। तो अगर आप, मैं यही बात बोल रही हूँ कि अगर आप टीचर हो ना, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एवे मत लो। अगर आप, हम लोग क्या है देखते हैं कौन समझ नहीं पा रहा है, किसका लैक है। मैं हालांकि कुछ दिन इधर एक जगह बामुनी मैदान पे मैं जा रही हूँ, तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ, मैं हर किसी का मैं देखती हूँ कहाँ पे लैक है। बहुत लोग क्या है फर्स्ट डे होता है ये करने दे देता है, वो करने देता है, बट थिंग इज़ दैट कि आपको एज ए टीचर आपको ऑब्जर्वेशन बहुत शातिर होना पड़ेगा कि इस जो स्टूडेंट है इस यहाँ फर्स्ट डे आया है तो क्या लैक कर रहा है। मैंने देखा जो अभी एक बामुनी मैदान का बात बोल रही हूँ, इधर ही है, लेकिन जो नाम नहीं बोलूँगी, एक आए थे, तो वो फर्स्ट डे आए थे, फिर मैं शायद सेकंड डे मिला था उनको। तो मैं अभी, मेरा जॉब नहीं है, मैं क्लियरली बोलती हूँ मेरा वहाँ पे जॉब अभी नहीं है, तो मैं ऐसे ही गई थी कुछ काम के लिए। तो गया देखा कि उनका माउस पकड़ने का जो जो पकड़ है उसका कंट्रोल नहीं है। फिर मैंने बोला कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि हाँ मैडम सही पकड़ी कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम है, और किसी ने इसको नोटिस नहीं किया है ये चीज़। फ्रैंकली बोलूँ, जो कंप्यूटर एक चीज़ आप सीखने जाते हो, चाहे वो फ्री हो पेड हो, मुझे पता नहीं आजकल का दुनिया यही है कि टीचर अच्छा हो पता नहीं, लेकिन एक प्रॉपर जगह होना चाहिए, है ना, ऑनलाइन एक सेटअप होना चाहिए, और तभी शायद लोग आते हैं। अच्छे टीचर की वैल्यू ना, अभी मुझे लग रहा है कि अच्छे टीचर की वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि मैं इतना डिटेल वाइज, मैं बहुत दुख के साथ मैं आज आपके लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं डिटेल वाइज कंप्यूटर में इतने सालों से हूँ, और डिटेल वाइज मैं काम करती हूँ, और डिटेल वाइज मैं पढ़ाती हूँ। छोटे से एकदम वो बोलते हैं ज़ीरो से, लोग ऐसे बोलते देते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में बोलते थे हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हालांकि वो नहीं करते ज़ीरो से स्टार्ट, ठीक है। अगर वो फ्री कोर्स हो गया तो ठीक है, लेकिन जो टीचर होता है ना, फ्री कोर्स हो या फिर पेड कोर्स हो, आपको उसी तरह उस चीज़ को क्या है बोलते हैं उसको सीरियसली लेना होता है, अगर आप अच्छे टीचर हो तो मेरे को लगता है कि मैं जो घर पे स्टार्ट किया ये चीज़, और
मैं अगर किसी को बोलती भी हूँ कि किसी ने अगर बोल रहा है हाँ तूने स्टार्ट किया, कहाँ स्टार्ट किया, मैं बोलती हूँ कि मैं घर पे स्टार्ट किया हूँ और ऑनलाइन करवा रही हूँ, घर पे सुनते ही वो लोग। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने इतना सारा कंप्यूटर का मैंने हर जगह पे जाके इतना सारा एक्सपीरियंस गेन किया है ना। सो अगर मुझे ख़राब लगता है अगर वो सारा चीज़ आप लोग बाहर जाके इतना पैसा दे के भी कुछ सीख नहीं पा रहे हो ना, मुझे वो चीज़ ख़राब लगता है कि यार कि ये लोगों का मतलब कहाँ पे आ गए हैं। जो वहाँ पे था, जो मैंने क्या बोलते हैं, जो 6 माह का मैंने बात किया है ना, वो ज़्यादा मेरे लिए मैंने ज़िंदगी में ऐसा मैं आई एम सॉरी टू से कि मैंने ज़िंदगी में इतने सालों में वो 6 माह में जो है इंस्टीट्यूट, नाम तो नहीं बोलूँगी, बट वहाँ पे जो टीचर है, हालांकि जो मेन है वो बहुत अच्छे से बोल रहे थे ऐसा वैसा, लेकिन वो टीचर ऐसा उनका खुद का ही टीचर ऐसे करके समझा रही है। आप सोचो कि मंत्र पढ़ रहे, कोई समझे नहीं समझे, कुछ उसको कुछ दिखना ही नहीं है, बोल के हाँ हो गया ठीक है रैप अप करो और चले जाओ। ऐसा नहीं होता है टीचिंग। तो मुझे बहुत ज़्यादा तब दुख हुआ। उसी को देख के मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं कंप्यूटर सिखाऊंगी, चाहे वो कम पैसे में हो, मैं सिखाऊंगी लेकिन अच्छे से सिखाऊंगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि लोगों को लगता है कि इंस्टीट्यूशन में ही एक प्रॉपर एक जगह होएगा, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होगा, वहाँ पे जाके ही मतलब सीखना होता है। नहीं होता है, बहुत कम होता है। होता है लेकिन बहुत कम होता है। जितना मैंने देखा है ना, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ऐसा जब मैंने देखा कि कंप्यूटर ऐसे सिखा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं छोड़ के चली आई। मुझे मतलब एटमॉस्फेयर ही अच्छा नहीं लगा, उन लोगों का ऑरा ही अच्छा नहीं लगा। कुछ ऐसे टीचर लोग ऐसे सीरियस होके, ठीक है अपना अपना होता है, कुछ टीचिंग का स्टाइल होता है, लेकिन एक बॉन्ड बनाना चाहिए टीचर का। क्योंकि वो डर के मारे आपको पूछ ही नहीं रहा है कि मतलब यहाँ पे मैं स्टक हो गया, या अभी मैम फिर से बोलिए ना, वो जगह ही आपने क्रिएट नहीं किया बच्चे लोगों के साथ। सो वो बिल्डअप करना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और जहाँ पे भी सीखो देख लो टीचर कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। और हर कोई जो टीचिंग लाइन में है, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग देखिए एक स्टूडेंट का लैग किधर हो रहा है, कहाँ पे वो लैकिंग है। वो माउस मैंने ऐसा भी देखा है कि PGDCA DCA कर चुकी है, लेकिन उसको माउस को पकड़ने में, माउस को मतलब क्या कंट्रोलिंग में इतना प्रॉब्लम हो रहा है। अब सोचो कि वो PGDCA DCA पास कर लिया, लेकिन उसका जो माउस कंट्रोलिंग है वही नहीं है, तो एक जॉब में जाएगा, उसका माउस कंट्रोलिंग देखने से तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो टीचर को वो बारीकी, आपको स्टूडेंट आएंगे, आपको पॉलिश करना है। टीचर का काम ही होता है वो चीज़ कि आपको लैक आएंगे, मिट्टी आएगा, ठीक है। एक स्टूडेंट पूरा एकदम हीरा होके नहीं आता है, नहीं जानता है, इसलिए आप लोगों के पास आता है, हम लोगों के पास आता है वो चीज़। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं भी मेरे घर पे मैंने कंप्यूटर एक क्लास खोला है ऑनलाइन, अभी ऑनलाइन मैंने खोला है। प्लीज़ सपोर्ट मी, ठीक है। तो आप लोग आओ, सीखो, ठीक है, अच्छे से सीखो और कम पैसे में सीख के जाओ, ठीक है। और हालांकि बहुत लोगों को जब कोई एक कोर्स फ्री में मिलता है ना, उधर चलते हैं, उधर दौड़ते हैं, फ्री में है, फ्री में है, फ्री में है। बट आप कितना सीखा, कितना सॉफ्टवेयर सीखा, कुछ आइडिया ही नहीं होता है उन लोगों को। तो ये सब चीज़ भी ध्यान देना है आप लोगों को एज ए टीचर। आप ठीक है, एक गवर्नमेंट रूल होता है, उसी हिसाब से आप सिखाते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो टीचर हो, आपको वो 4 सॉफ्टवेयर 5 सॉफ्टवेयर जितना भी सॉफ्टवेयर आप सिखाते हो, लेकिन अच्छे से सिखाओ। वो स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट को ऑब्जर्व करो कि इसमें लैग क्या है, उसमें लैग क्या है, ठीक है।
हाँ, स्टूडेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपको स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है वो ठीक तो करना ही करना है। कैसे, जैसे कि उसका प्रॉब्लम है, आपको बोल पाए वो चीज़, ठीक है। और सबसे हॉरेबल था मेरे लिए वही चीज़ कि ऐसा टीचिंग मैंने देखा नहीं था 6 माइल में, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हॉरेबल था। यही है अभी, तो यही हुआ था। इंटरव्यू दिया था जब मैंने कुछ दिन पहले ये सब हुआ था मेरे साथ कि बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे, लेकिन अपना ही टीचर ऐसे करके पढ़ा रहे। सो अपने टीचर पे ज़्यादा गौर कीजिए, ठीक है, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसा क्या नहीं है। और भी बहुत सारी बातें मैं दूसरे ब्लॉग में मैं दूँगी। ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया एक्चुअली, 15-16 मिनट का आई थिंक ये वीडियो जाएगा। सो कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट तो नहीं बोलूँगी, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए और अच्छे अच्छे काम करते जाइए। आपका जो मोटिव है, कुछ सब लोग अपने मोटिव लेके जन्म होते हैं, तो उस मोटिव को पूरा कीजिए। ऐसे खाइए पिए सोइए मत, ठीक है। कुछ ना कुछ जब आप जाओगे, कुछ ना कुछ ऐसा छाप छोड़े जाइएगा कि हाँ, ये इंसान कुछ करके गया है, ठीक है। सो सबके आप भला ही सोचें एंड थैंक यू सो मच। थोड़ा सा आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो। थैंक यू।